जहाँ सुंदर संस्कार देवे या धन नहीं देवे वो अपने अरज लेत कमा लेत। जहाँ संस्कार नहीं दिलिए केवल धन दे दिलिए सबटा बेच के खा जाए। उदाहरण के तो दूर देखो के काज नहीं है। बगले में अहाँ के गांवों में उदाहरण है कि एहन एहन व्यक्ति छला है जिनका बाप दादा दो के गिरखिन वो बेच के सबटा ऐश मुझ के खा गए। अहाँ के बगले पंचोभ गांव में उदाहरण है। अब माइक में आवाज दूर तक जाते थे, हम नाम नहीं ले सकै छी, लेकिन पंचोक में बड़ा पैघ आदमी भेला जिनकर वंशज सबटा बेच के खा गए। हम देखने छी हुनका वंशज के कि हजमा चौराहा से दारू पीत अबै छलखिन तो पंचोभ चौक तक उनका लोग उठा के लबै छलै। आ पंचोभ चौक से दारू पीत गेला तो रास्ता में लोग उनका उठा के ले जाए। तो एहन औलाद में यदि संस्कार नहीं दीजिएगा, कितनी भी दौलत देगी। कल मैंने चर्चा की थी कि दरभंगा महाराज से ज्यादा दौलत कौन दे सकता है, और ईंट ईंट बिक गई दरभंगा महाराज। इसलिए शास्त्र यही कहता है कि औलाद के लिए दौलत की चिंता छोड़कर उसे विद्या दीजिए, उसमें संस्कार दीजिए, उसमें आचरण दीजिए, ताकि वो आपके वंश की परंपरा की, आपकी पैतृक संपत्ति की और आपका खानदान के नाम ऊंचा कर सके। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इस मुकुट यह न्यायी का मुकुट है, इसे नदी में प्रवाहित कर दो। लेकिन लालच के कारण भीम उस मुकुट को तिजोरी में छिपा कर रख दिया। आज वही मुकुट उनके वंशज के विनाश का कारण बनने जा रहा है। राजा परीक्षित वो मुकुट धारण करके निकले शिकार के लिए। भादो महीना इजोरिया पक्ष नौमी तिथि का दिन है और इस धरती पर सबसे पहली कथा भादो मास में है। हम सब भादो मास के बड़ा खराब बुझे छिए। परीक्षित शिकार करे गेला, गर्मी रही बेसी, प्यास लाग गलन, तिलमिला का एक महात्मा के आश्रम रही बगल में, समीक ऋषि के आश्रम। कोई आश्रम में आबि के परीक्षित जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगल। आश्रम में क्यों नहीं रहे? समीक ऋषि आंख मुन्ने समाधि लगेने रहे, बाकी के वो आश्रम में रहे नहीं। राजा परीक्षित कहते गुस्साएल है। एक ता बगल में मरल सांप रहे, धनुष के नोक से सांप उठाकर परीक्षित समीक ऋषि के गला में डाल दे। चलिए ला राजधानी। इधर ऋषि कुमार समीक ऋषि के पुत्र के नाम श्रृंग ऋषि है। कोनो बच्चा बालक के कह के कि अहाँ के पिता के गर्दन में सांप डाल दिलन है राजा। वो ब्रह्मचारी बाल बुद्धि ने आगू सोचलन ने पाछो तुरंत कमंडल में से जल लकर और राजा परीक्षित के सांप दो रखे। सिंह ऋषि सांप देखीन कि महाराज इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमेहनि दक्ष तस्म कुलांगार माया तत्र प्रचोदित। ये महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी। तुम एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इतना भी तुम नहीं सोच पाए? मैं तुम्हें सांप देता हूं कि यही मरा हुआ सांप 7वें दिन तेरे लिए काल बन जाएगा, ये तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा। राजा परीक्षित के साप भेट गए। समीक ऋषि के जखन ध्यान खुललन, अपना बालक के देखलखिन कनैत, कहलखिन क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो पिताजी आपके गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया।
वो सांप निकाल कर गला से बाहर फेंक देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ये राजा परीक्षित ने नहीं किया है। राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा था। वो जो मुकुट धारण किया था उसी मुकुट में कलयुग का प्रवेश था, और कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया। ऋषि कुमार कहलखिन, पिताजी मैंने तो परीक्षित को शाप दे दिया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि आप बड़ा आवेश में आएंगे। कहलखिन, अरे बालक, तुमने ये क्या किया? तुम एक धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया छोटे से अपराध के लिए। ब्राह्मण इतना क्रोध नहीं करता है, और ब्राह्मण क्रोध करके अपने पुण्य को समाप्त कर ले, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। तुम जानते हो कि परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते। परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते। तुरंत समीक ऋषि राजा परीक्षित के समाज पर ठोड़खे कि महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि जवान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। आपको शाप मिल गया। परीक्षित महाराज जखने मुकुट नीचा उतार के रख लें सिंहासन पर, तो कलयुग के प्रभाव हट गए। परीक्षित तो पहले सावधान भगल चला है। परीक्षित के ई बुझना में आ गए कि हमारा जीवन में कोनो दुर्घटना हुआ वाला है, नहीं तो हम इतने गलत काम केना केनो एक तपस्वी ब्राह्मण के गर्दन में मरल सांप केना डाल दे। तब तक मैं समीक ऋषि के शिष्य करके, महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तुरंत परीक्षित अपन पुत्र जन्मेजय के सिंहासन पर बैठा और दुनिया की ममता मोह सब त्यागी गंगा के किनारे सुक्ताल में जाकर बैठ गया। और पता नहीं ये खबर बिजली की तरह दिगंत में फैल गए। पूरा देश के बड़का बड़का ज्ञानी ध्यानी नगादरवानी संत महात्मा सब, चूंकि राजा परीक्षित बड़ा प्रतापशाली, बड़ा लोकप्रिय और धर्मात्मा रहे चला, तो जब परीक्षित रहथिन समाधि लगोने बैसे, उठन सब ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब इकट्ठा भल, और परीक्षित सब ऋषि मुनि से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे, हे महात्मागण, आप लोग तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े अनुभवी हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, और 7वें दिन हमें शरीर त्यागना है। अभी तक तो स्वराज साम्राज्य प्रजा की सेवा में लगा रहा, अब 7 दिनों में ऐसा क्या करूं जो मेरा 7 ही दिनों में उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं पुनः इस संसार में नहीं आना चाहता हूं। ये संसार दुख का अड्डा है, दुख का खजाना है, हमें कोई रास्ता बताइए। लेकिन परीक्षित के बात के क्यों जवाब नहीं दे सकते। परीक्षित महाराज सोच ले कि महात्मा सबके कृपा लैसन हमरा ऊपर, वो आँख मिनी का
भगवान के ध्यान करना शुरू किया कि हे प्रभु, आप ही कृपा करके किसी ऐसे संत को भेजिए, जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक मेरे जीवन में शांति नहीं मिलेगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अच्युतम केशवम राम नारायणम दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीधरम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बैर सबरी तरह हम खिलाते नहीं, बैर सबरी तरह हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम दामोदरम वासुदेवम हरिम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की तरह हम सुलाते नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते हैं नहीं? अरे खिलाने के लिए तो सबरी जैसा विदुर जैसा भाव होना चाहिए। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? यशोदा जैसे सुलाने का प्रेम चाहिए भगवान को। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेवम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेवम। जय जय श्री राधे। तत्र
भवत भगवान व्यासपुत्रः अदृच्छलिंग ग्रामटमानोऽनुपेक्षः अनिच्छलिंगः निजलावतुष्टः व्रतस्त्रिवालो अवधूत वेश। जखन परीक्षित महाराज आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हे अच्युत, हे केशव, हे दामोदर, हे नारायण, किसी ऐसे संत को भेजिए जो मेरा उद्धार कर सके। तो भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। रमता जोगी बहता पानी। सुखदेव जी कहीं से आए नहीं, सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। सभा में उपस्थित जतेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नगा निर्माणी सब उठकर सुखदेव जी के स्वागत करके बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी मंच पर विराजमान भेला। राजा परीक्षित चरण धोकर स्वागत करखिन, उनकर पूजा करखिन और सभा में जते ऋषि मुनिगण उपस्थित रहथिन सब ठाड़ भकर सुखदेव जी के अभिवादन करखिन। सुखदेव जी मंचासीन भेला। राजा परीक्षित जी एखन तक उदास छला है, चिंतित छला है जे हमरा 7 दिन जीव के और एखन तक हम अपना लेल किछु नहीं केलहुं। एहन कौन काज करूं 7 दिन में जैसे परमात्मा के शरणागति प्राप्त हो जाए। मानव जीवन के तो एकटा सबसे परम लक्ष्य से कि सबकर मत खगनाय के यहाँ करिए राम पद पंकज ने। आप मूल भागवत में हम सब प्रवेश कर रहे छी। अखन तक तो भूमिका चले छे। परीक्षित जे पहिल प्रश्न पूछे छथिन आ सुखदेव जी उत्तर दै छथिन, तै से भागवत शुरू होइ छै। तो सुखदेव जी के पूजन स्वागत केला के बाद परीक्षित दोनों हाथ जोड़ी कर बड़ा विनम्र भाव से पूछलखिन, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषर्षेह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे परमहंस, हे गुरुदेव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम छोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मर्तव्यम निर्विप्रमा। मरने वाले मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। ये पहले प्रश्न परीक्षित सुखदेव जी से पूछे कि मरा वाला मनुष्य के की करवाक चाहिए। अब विचारणीय बात ये है, हम अहाँ से विचारू कि हम अहाँ मरऽ वाला छी कि नहीं मरऽ वाला छी। यदि एको आदमी एहिमे एहन होई जे नहीं मरब तो कनी हाथ उठाऊ तो। सब एकोटा हाथ नहीं उठले, मतलब कि सब बुझे छथिन जे हमरा मरहे के। आ जँ ई बुझे छे कि मरऽ के है तो झूठ कैला बजे से कहो, दोसर के साथ बेईमानी किया करे छे। ई क्या बुझे छे कि दुनिया में सब मर जा, हमरे बेटा बोटा जिंदा रहे। सबके मालिक तो भगवान छथिन। यदि मनुष्य के जीवन में मृत्यु याद छे, सही में एखन तो भले ही कह दिलिए जे सब मरऽ वाला छे, लेकिन जीवन में याद नहीं रही कि हम मरब। जे मरे छे से मरऽ, हम नहीं मरब। ई लोग ई सब बुझे छे। कोनो एगो जवान महिला विधवा भ गेले आ ओकरा घर में 2टा सासु रहे आ दोनों बूढ़ रहे, 75-80 साल के। आ ई 20-22 साल 25 साल में विधवा भ गेले। तो विधवा के तो दुर्दशा होते छे समाज में।
तो दोनों बुढ़िया बतियाई आपस में, गाड़िए पढ़ के कहे बहन कैला घबराई छी, कते दिन जीते के बाद तो हमरे सबके राज है। जवान के लेल कहे छे जो कते दिन जीते, बुढ़िया कहे छे जे हमरे राज है। देखबे कि सांप बेंग के पकड़ने से, अब बेंग के आधा शरीर सांप के मुंह में छे, आधा शरीर बाहर से जो आवाज कर रहा छे बेंग, आ वही बीच में जो कोनो कीड़ा आबि जाए छे बेंग के सामने, वो कीड़ा के टप से खा जाए छे। वो अपने काल के गाल में छे बैसल, आ ऊपर से दोसर कीड़ा के खा ले छे। हमारा यहाँ के वह स्थिति। एक भजन जे सुने ना हो कि काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल हमेशा संसार में व्याप्त है, सबके मस्तक पर बैसल है। वो केवल मुहूर्त के इंतजार कर रहा है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, अब बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। जीवन में अधलाह काश से हमेशा बचवा चाहिए, अधर्म नहीं करवाक चाहिए और परमात्मा के नहीं बिसरवाक चाहिए। परीक्षित पूछलखिन कि मरऽ वाला के की करवाक चाहिए। हम एहि लेल पूछल सब आदमी से कि मरऽ वाली छी कि नहीं छी, तो सब आदमी स्वीकार केलहुँ जे हम सब मरऽ वाली छी। तो तई के बाद हम पूछे छी जे मरऽ वाली छी, बात मालूम है, तो फिर अधर्म नहीं करू, बेटा पोता लाइद नहीं देत, अहाँ के संग वह जात जे अहाँ कऽ के जा रहल छी। यदि अहाँ बढ़िया काज कऽ के जा रहल छी तो आगा अहाँ के वह भेटत। यदि अधलाह काज कऽ के जा रहल छी, बबूर के गाछ रोपबै तो कांटा भेटत, और आम के गाछ लगेबै तो आम के फल भेटत। जीवन में बढ़िया काज करते बात चाहिए। परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से कि गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित के, महाराज अरे तुम तो बड़े महान हो, बड़ी यान ऐसते प्रश्न कि तो लोकहितम नृप है। परीक्षित कहते महान छथिन, कनी एहि पर गौर करियो। उनका बुझल छन कि 7वां दिन हमर मृत्यु निश्चित हो जाए, ब्राह्मण के शाप व्यर्थ नहीं जेते। एखन जो प्रश्न पूछलखिन से कि गुरुदेव मरऽ वाला मनुष्य के की करक चाही, ई नहीं पूछलखिन परीक्षित कि हम मरऽ वाला छी हमरा की करक चाही। मतलब परीक्षित जो प्रश्न पूछलखिन वो संसार के कल्याण के वास्ते। मरहो काल में परीक्षित संसारी के कल्याण चाहे छथिन। तैं सुखदेव जी परीक्षित के प्रशंसा केलखिन कि बड़ी यान ऐसते प्रश्न कि तो लोकहितम नृप आत्मविद संवित पुंसाम श्रोतव्यादि यत्पर। ए महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। तुमने जन कल्याण की भावना से प्रश्न पूछा। महाराज, संसार में सभी लोग मरने वाले हैं। यहाँ जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो जन्म लिया है उसे निश्चित मरना होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जलिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य निर्वी प्रमाण। क्या करना चाहिए ये पूछलखिन। तो परीक्षित जवाब दे छथिन कि प्रत्येक इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के विषय में सोचना चाहिए, भगवान को ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मरने वाला तो संसार में सब है। अर्थात कालियो बात के चर्चा भेल है
कि भगवान से दूर रहब तो जीवन में संकट रहब। जब भगवान अहाँ के संग छै तो अहाँ के जीवन में संकट आयत आ टरि आयत। तैं भगवान के स्मरण हमेशा करबैत रहबाक चाही। परीक्षित करके महाराज अहाँ के ई बात के चिंता है कि 7 दिन में हमर उद्धार केना है। एतेक जिंदगी जीव लेनो 40 साल, एखन तक पुण्य के काज नहीं केनो। अब हमरा 7 दिन जीव के तो 7 दिन में केना उद्धार है। जब 40 साल में उद्धार नहीं भेल तो 7 साल में उद्धार केना है। तो सुखदेव जी कहलखिन कि सूर्य वंश में राजा दिलीप के पिता खटवांग नाम के राजा छथिन। तो राजा खटवांग के पता लगलन कि हमारा 48 मिनट मात्र जीव के, 2 मुहूर्त पहले उनका जानकारी भेट और 48 मिनट में वो भगवान के चरण में अपन ध्यान लगाकर समाधि लगा दे, प्राण निकल गए। और राजा खटवांग के उद्धार भेले। अहाँ के पास तो 7 दिन समय है और 7 दिन में हम अहाँ के भागवत सुने। सप्ताह भागवत किया हुई छे कि राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिन समय रहे। ये जरूरी नहीं है कि भागवत 7 दिन के हुए। जना सुविधा हुए तना भागवत लोग सुने छे। 9 दिन के भागवत हो, 15 दिन के भागवत हो, महीनों दिन के भागवत हो, सालों भर के। ये तो जिंदगी भर में समाप्त होने वाला चीज नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रवितम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोज भाव। सुखदेव जी कह रहे थे कि महाराज परीक्षित, ये जीवन पर्यंत पान करने की चीज है श्रीमद् भागवत की कथा। कहीं यही बात पर सोचिए, छोटो मोट आदमी के जो सांप काट ले छे या सांप काटो वाला छे तो सावधान हो जाइए। ये तो विश्व के राजा छथिन परीक्षित महाराज। सांप कटलकन है, 7वां दिन सांप कटते तो सांप काटो वाला के हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराया जाए छे, डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए छे। परीक्षित की करके सुखदेव जी की करके भागवत कथा करके मैं तुमको सुना रहा हूं। आई कल जे केहू बीमार के कहते हैं भागवत कथा सुनबे छी तो मारिए नहीं खेते व्यासी पंडित जी हम मर रहा छे भागवत सुनाबे। अइले कि लोग ई बुझे नहीं छे कि भागवत की चीज छे। भागवत आपत धर्म छे। इस संसार सागर से बेड़ा पार करो के साधन छे। और जखने भागवत कथा सुनाव के निर्णय लेलखिन सुखदेव जी तो देवता सब अमृत के कलश लग आबि गेल स्वर्ग से। और देवता सब कहे छथिन एवं विन्मयो जातो सुधा राज्यों उपप्रियताम। सुखदेव जी